तो गलवान में उस रात क्या हुआ, पूरा सच आप देख रहे हैं जी न्यूज पर लगातार। और गलवान के वीरों की इस वीर गाथा पर देश आज गर्व कर रहा है। हम लगातार आपको वो रिएक्शंस भी दिखा रहे हैं और पल पल की जानकारी, चूंकि आप इस पूरी खबर से जुड़ी हुई हर एक बात आपको भी जानना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश को गौरवान्वित करने वाली ये खबर जो जी न्यूज लगातार ये बड़ी कवरेज के माध्यम से आपको दिखा रहा है। मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए, मेरे साथ रविंद्र कुमार दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही लेह से मेरे साथ सचिन जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी। सचिन, मैं आप ही के पास पहले आ जाती हूं, क्योंकि हम कल से इस बड़ी खबर को दर्शकों को बहुत ही आसान शब्दों में और एक एक सटीक जानकारी के साथ समझा रहे हैं। वहां से आप ग्राउंड जीरो पर होकर हम तक रिपोर्ट भी अपनी भेज रहे हैं। लेकिन सचिन, अब तो चीन समझ गया होगा ना, क्योंकि जब बिना हथियारों के और पारंपरिक तरीके से ये हाल हो सकता है, ये हश्र हो सकता है चीन का, तो अब तो सेना को पूरी छूट दे दी गई है, अधिकार का दायरा बढ़ा दिया गया है। फिर तो चीन को अब सोचना चाहिए यहां पर, और शायद डरा हुआ भी है। देखिए, जब दुश्मन कमजोर हो और डरा हुआ हो तो कहीं ना कहीं उससे कुछ ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है और आपको पहले से ज्यादा तैयारी मजबूत करने की जरूरत होती है। और ये बखूबी भारतीय सेना जानती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारतीय शूरवीरों की जो गाथा जो जी न्यूज पर आप जी एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव, जिसकी पूरे विश्व में चर्चा है। आज मैं तमाम अंतर्राष्ट्रीय अखबार देख रहा था, ग्लोबल टाइम्स में, और चीन के तमाम लोगों का रिएक्शन देख रहा था कि उनकी गवर्नमेंट ने उनसे कुछ छुपाया, यानी कि उनकी गवर्नमेंट ने उनको कुछ बताया नहीं। और चीनी नागरिक जो हैं वो लगातार जो है जी की इस खबर को कोट करके जो है अपनी सरकार से भी सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जब मैंने आपको बात करता हूं चालबाज चरित्र की, तो यहां पर तैयारी हमने देखा कि उससे ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि भारतीय सैनिकों ने सबक सिखाया और उसके बाद हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा ढीले हो जाते हैं, क्योंकि चीन के चरित्र को बखूबी सेना जानती है। पहले भी वो बातचीत का ढोंग करता था जब वहां पर वेरीफाइंग पार्टी संतोष बाबू के नेतृत्व में गई, कर्नल बाबू के नेतृत्व में, और उसके बाद उन्होंने क्या हाल किया ये भी जानता है। लेकिन वो कुछ भी ऐसी हरकत कर सकता है। वो पाकिस्तान को लगातार उकसा रहा है। ग्लोबल डेली एक तरफ बात कर रहा है, ग्लोबल टाइम्स बातचीत करने की, दूसरी तरफ वो वॉर प्रोपेगेंडा उसी तरीके से जारी रखे हुए है। इसलिए अब जो वक्त है वो बेहद क्रूशल है। जो हमारी तमाम एक्सपर्ट से बात हो रही है, एक्स आर्मी मैन से बात हो रही है, उनका यह कहना है कि हमारी सेना इस चरित्र को जानती है और ये तैयारी जो है, पहले से ज्यादा तैयारी जो है अब यहां पर ग्राउंड पर देखी जा सकती है। कल और परसों हम लगातार रिपोर्ट कर रहे थे कि कैसे कॉम्बैट पेट्रोलिंग हो रही है, लगातार डिप्लॉयमेंट जो है, ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट है, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और एलएसी के आसपास जो है जो अनप्रेसिडेंटेड ट्रूप डिप्लॉयमेंट है। लेकिन इस वक्त भी इसमें कोई छूट नहीं है कि यहां पर ड्रिल कम हो गया हो या फिर यहां पर तैयारी कम हो गई हो। बिल्कुल वैसा का वैसा ही, जिसे कहते हैं पहले से ज्यादा तैयारी यहां पर देखी जा रही है। इसी कारण से, क्योंकि चीन के इस चरित्र पर कि वो दुनिया के सामने कह रहा है हम तो बातचीत के जरिए डी एस्केलेट करना चाहते हैं, दोबारा धमकी भी दे रहा है कि चीन जो है वो आपसे बहुत बड़ा है, आप अपनी ताकत मत दिखाइए, आप देखिएगा क्या हाल होगा। क्योंकि चीन कहीं ना कहीं जानता है, एक तरफ वो मुकाबला कर नहीं सकता, लेकिन जिस तरीके का वो छद्मयुद्ध उसने किया और उसके बाद जो हश्र हुआ, इसलिए हमको अब थोड़ा ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन तैयारी में कोई कोताही नहीं है इस वक्त जो हम ग्राउंड पर देख पा रहे हैं। बिल्कुल, तैयारी में किसी तरह की कोताही नहीं, और तैयार हमारी सेनाएं, हमारी सरकार, हर कोई है। इच्छा शक्ति जिसकी कमी हमने पहले की सरकारों में देखी, वो अब कमी कम से कम पूरी हो गई है। रविंद्र और रवि भी बताया जा रहा है, रवि त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ गया। रविंद्र, ग्लोबल टाइम्स में जिस तरह से अब धमकी देने का काम चीन कर रहा है, और सचिन जिसका जिक्र कर रहे थे कि अब चीन के जो कई एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं, तो देखिए, तैयारी भारत की एक तरफ, राजनीतिक इच्छा शक्ति पूरी तरीके से, और अब सेना को पूरी तरह यह कह देना कि अब फैसलों में देरी नहीं होगी, आप अपने हिसाब से काम करिए। यही तो वजह है चीन के डर की। बिल्कुल, देखिए, चीन 1962 की तरह ही भारत को अभी 2020 में भी समझ रहा था कि उसी तरह से कमजोर है। हम विश्व की दूसरी तीसरी महाशक्ति है सैन्य मामलों में, और भारत हमसे डर के मारे आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन हमारे निहत्थे जो सैनिक थे, जो उन 40-50 जो चीनी सैनिकों को जिस तरह से बुरा बर्ताव किया उनके साथ, और जिस तरह से उनकी हत्या की गई, बदला लिया गया, भारतीय गर्व है। और जिस तरह से पूरा जी न्यूज ने वर्ल्ड को दिखाया है कि हमारे सैनिकों के शौर्य को, तो जाहिर तौर पर चीन को जो एक मुगालता था कि भारत हमसे डरेगा, हमसे डर गया है, और 62 की तरह 2020 में भी हमसे दूर रहेगा। लेकिन हमारे सैनिकों, और जाहिर तौर पर देखिए एक बात और है, 5000 साल से भारत पर जिसने भी इन्वेट किया, जिसने भी यहाँ पर हमला किया, उसे मुंह की खानी पड़ी है 1962 तक। चाहे वो सिकंदर हो या फिर अंग्रेज हो, सबको यहाँ से जाना पड़ा। 1962 में चीन यहाँ पर आया,
क्योंकि हमारे सैनिकों की इच्छा शक्ति कमजोर नहीं थी, साहस कमजोर नहीं थी, उस समय कमी थी तो सैन्य साजो सामान की, इच्छा शक्ति, राजनीतिक सोच की कमी थी। आज 2020 में ये सब नहीं है। साजो सामान, जैसा खुद प्रधानमंत्री ने एड्रेस करते हुए कहा था, हर तरह की तैयारी, हर तरह के साजो सामान, और एक एक्सक्लूसिव 500 करोड़ का उनको दे दिया गया, छूट भी दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति भी सैनिकों की, साहस और देश के लिए कुछ भी कर मर मिटने का उनका जज्बा, और दूसरी तरफ भारत की सरकार का एक मजबूत इच्छा शक्ति और राजनीतिक नेतृत्व और फैसले लेने की एक मजबूत जो इच्छा शक्ति होती है वो है। कारण यही है कि चीन एक तरह से जो भारतीय भाषा में कहा तो बिलबिलाया हुआ है, उसको लग रहा है कि भारत ऐसा कैसे कर सकता है, पूरे विश्व में हम दादागिरी कर रहे हैं, हमसे सब बचता है। यहाँ तक कि अमेरिका भी साउथ चाइना सी में हम अगर अपना युद्धपोत भेजता है तो हम उसे लेजर रडार से डरा देते हैं, इस तरह की धमकी देते रहे हैं। लेकिन भारत के सैनिक तो उसके सैनिकों के जो हाल किया, जो 50 से ज्यादा जो सैनिकों का हाल किया गया, ये कहीं ना कहीं चीन को लग रहा है कि ये हो ही नहीं सकता हमारे साथ। और वियतनाम युद्ध के बाद एक तरह से कहा जाए चीन की बड़ी हार है, वो भी भारत के हाथों हार है, और यही की वजह है कि बौखलाया हुआ है चीन। उसका ग्लोबल टाइम्स हो या उसके विदेश मंत्रालय हो या दूसरे नेता तरह तरह की धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भारत है, जाहिर तौर पर बार बार कहा जा रहा है। और खुद प्रधानमंत्री ने भी कहा था 1962 नहीं 2020 का भारत है, और इसको 2020 में चीन को बहुत सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। LAC उसको मेंटेन करो, नहीं तो आपको बार बार मात खानी पड़ेगी। और जिस तरह से कहा गया कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा प्रधानमंत्री द्वारा, तो ये व्यर्थ आगे भी नहीं जाएगा। ये चीन को समझना पड़ेगा, ग्लोबल टाइम्स को समझना पड़ेगा, और वहां के राष्ट्रपति को भी समझना पड़ेगा। बिल्कुल, और शायद समझ आ रहा है चीन को जिस तरीके से वो गिदड़ भपकियां आप दे रहा है। रवि, अब पहले वाला भारत नहीं है, 1962 तो भूल जाए, 1962 में जो हुआ अब चीन को उसे भूलना पड़ेगा, क्योंकि ये 2020 का नया भारत है, नई इच्छा शक्ति है। हम अपनी तरफ से हमारी कोशिश ये जरूर होती है कि शांति बनी रहे, बहाल रहे, लेकिन संप्रभुता पर कोई चोट करेगा तो चुप तो नहीं बैठेंगे ना। और वही अब सरकार की तरफ से साफ कर दिया कि जरूरत पड़ी तो नियमों में बदलाव करेंगे, और किया। बिल्कुल देखिए 1962 और 2020 में फर्क ये है कि उस समय के लीडरशिप ने चाइना पर पूरा भरोसा किया, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे, और उसका कहीं ना कहीं चीन ने फायदा उठाया और धोखा दिया। लेकिन उसके बाद आप देखें तो 1967 में मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने चीन को दिया, 1975 में मुंहतोड़ जवाब सेना ने चीन को दिया है। तो ऐसा नहीं है, उसके बाद लगातार इनको जवाब मिलता रहा है। और अब 2020 में जो है ऐसा नेतृत्व है जो कि मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पहले से तैयार है और दुनिया को भी अपने साथ लेकर चल रहा है। पहले आप अलग थलग पड़ गए थे, आज अलग थलग आप नहीं है, तो तमाम सारी बातें आज आपके फेवर में है। और उसी का फायदा है कि आज अगर आप 2 बोल रहे हैं तो आपसे 3 आगे बढ़कर हम बोलने को तैयार है। और आपका प्रधानमंत्री खड़े होकर बोल रहा है। उस समय नेहरू जी ने हार मानी थी, और नेहरू जी ने एक तरह से कहीं ना कहीं ऐसा बयान दिया था जिसकी आज तक चर्चा होती है कि नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों को उन्होंने सरेंडर कर दिया था कि हम आपके भरोसे हम आपका कुछ नहीं कर सकते। इस तरह का बयान उस समय के प्रधानमंत्री ने दिया। इस वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात की खींच भी रहती है कि कांग्रेस पर ये ठप्पा लगा हुआ है, कांग्रेस पर ये दाग लगा हुआ है, जिस वजह से राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, मनमोहन सिंह हो, लगातार ये चाह रहे हैं कि कम से कम इस तरह का एक धब्बा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी लगे। तो आप देखिए लगातार बयानबाजी चल रहा है, लगातार ट्विटर करके राहुल गांधी घेर रहे हैं। और विपक्ष का जो रोल था उस वक्त भी मैं बताऊं आपको कि उस वक्त भी राम मनोहर लोहिया ने नेहरू को क्या नहीं कहा था विपक्ष के नेता के तौर पर, यहां तक कि नपुंसक तक की बात कही थी, इसी पार्लियामेंट में तमाम सारी बातें कही। तो विपक्ष का एक रोल होता है, एक समय होता है कहने का। अभी वक्त नहीं है जिसमें युद्ध का एक तरह से कहा जाए, युद्ध जैसी स्थिति है, सरकार अपने लेवल पर डील कर रही है, तमाम दुनिया के लोगों को बात करके अपने साथ खड़ी कर रही है। और वैसी स्थिति में भारत का विपक्षी दल है वो आपकी टांग खिंचाई कर रहा है। वो चाह रहा है कि कहीं ना कहीं आप पर एक धब्बा लग जाए और आप पर एक ये लांछन लग जाए कि आपने भी, जैसे नेहरू जी पीछे हट गए थे, नेहरू जी के जमाने में चीन ने भारत का हाल किया था, वही हाल भारत का अब हो गया है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो देश को एक साथ खड़े होना चाहिए था वो देश एक साथ खड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। विपक्ष अलग सुर अलाप रहा है और लगातार सरकार को घेर रहा है। अगर देखें तो एक फर्क जरूर है कि राहुल गांधी ने जो लगातार बयान दिया उससे थोड़ा इतर आप देखिएगा आज मनमोहन सिंह का जो स्टेटमेंट आया है उसमें कई सारी बातें सावधानी से सरकार की आलोचना आप कर सकते हैं, तरीके से कर सकते हैं, एक घेर के उनको कर सकते हैं, लेकिन आप सीधे सीधे अटैक करके आप चाइना को एक मौका देख रहे हैं। चाइना जो यही मौका चाह रहा हो कि विपक्षी दल जो है यहाँ सुर अलापेंगे और उसी बात को वहां चाइनीज दिल्ली में छाप कर आपका मजाक उड़ाएगा कि आपके खुद एका नहीं है। कहीं ना कहीं इस मामले पर उस समय के लीडरशिप और इस समय के लीडरशिप में फर्क है। देश कर रहा था कि विपक्ष भी इस मामले में कम से कम देश के साथ रहे, सरकार के साथ रहे और उस इच्छा शक्ति का हिस्सा बने, लेकिन ऐसा हम नहीं देख रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट ए.के. सिवाच सर भी मेरे साथ जुड़ गए। ए.के. सिवाच जी, मैं आप ही से इसे समझना चाहूंगी, जब जरूरत विपक्ष की देश को है इस वक्त, तो वो इसमें भी राजनीति कर रहा है, इसमें भी सियासत कर रहा है। एक तरफ तो हम सेना को ताकत देने का, उसमें इजाफा करने का काम कर रहे हैं, पर ऐसे बयान क्या मनोबल तोड़ने का काम नहीं करते?
राजेश धूप आ रहा है। चलिए, बताया जा रहा है कि एके सिवाच सर से हमारा अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं आऊंगी उनके पास दोबारा लौटकर। लेकिन सचिन, मैं यही सवाल आपसे भी कर लेती हूं, इसी पर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि विपक्ष की भूमिका हम कम से कम इस मामले में तो उम्मीद कर रहे थे कि वो सरकार का, और सरकार छोड़िए, देश का साथ देगा, पर यहां भी उसने सियासत को ही चुना देश को छोड़कर। ये जिसे कहते हैं ना, कोइंसिडेंटल नहीं है। हम जब कल से ये खबर दिखा रहे हैं और हम लगातार ये रिपोर्ट कर रहे हैं, हम ये लगातार कह रहे हैं कि राहुल गांधी को समझना होगा, ये विपक्ष को समझना होगा, जो कि ज्यादातर विपक्ष समझ भी रहा है। जब शरद पवार कहते हैं उस ऑल पार्टी मीटिंग में कि देखिए, राहुल गांधी को पता ही नहीं था कि वो जो एक अनाम हमारा एग्रीमेंट है जिसमें आर्म्स का प्रयोग नहीं करना है या फिर हमारी एक सेनाएं नहीं करती हैं, वो उन्हें मालूम नहीं था। लेकिन जो सरकार करेगी हम उसके साथ हैं। उससे पहले ही ऐसी क्या जल्दी थी, अभी तो ये खबर नहीं आई थी, उससे पहले क्या जल्दी थी कि आपने वॉर शुरू होने से पहले या फिर कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने से पहले आपने डिक्लेयर कर दिया कि देखिए चाइना जीत गया है। आपने वॉर का रिजल्ट बताना शुरू कर दिया, गलवान हमारे हाथ से छिन गया है, आपने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। देखिए, आप विपक्ष होने के नाते, विपक्ष का मतलब यह है कि आप ओपोजिशन है, यानी आप डिसेंट हो सकता है। डिसेंट किससे हो सकता है? सरकार की पॉलिसी से हो सकता है, विचारधारा से हो सकता है, लेकिन सेना से डिसेंट तो नहीं होता ना, देश से डिसेंट तो नहीं होता ना। ये डिसेंट तो नहीं होता ना कि आप कुछ कोट करें और उसको ग्लोबल टाइम्स कोट करके, लिख करके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बताए। देखिए, वहां के जो अपने नेता है वही बिलीव नहीं करते हैं, वहां के अपने नेता अपने ही सैनिकों पर सवाल उठाते हैं। तो उस वक्त स्थिति इसलिए गंभीर हो जाती है। फिर थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, जैसे रवि कह रहे थे 62 में क्या हुआ। 62 के तो कोट करता है चाइना की। उस वक्त अगर पॉलिटिकल विल होती तो चाइना को उस वक्त ही सबक सिखा दिया होता। उससे पहले बीच में क्या हुआ? आप 2009 में जाते हैं, एमयू साइन करके आते हैं कि हम वहां पर जो है सड़क नहीं बनाएंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे। अगर यही इंफ्रास्ट्रक्चर जहां लेह से पूछिए या लद्दाख से पूछिए, ये लोग कहते हैं कि यही इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप किया होता पिछले 60 सालों में, हमारे गांव तक सड़क पहुंची होती, जो कि भारत का अभिन्न अंग है। चीन कभी हिमाकत ही नहीं करता एलएसी क्रॉस करने की, एलएसी के पास आने की या इंफ्रास्ट्रक्चर करने की, क्योंकि वहां तक सड़क ही नहीं। अब तक तर्क ही दूसरा दिया जाता रहा है। लेकिन जिसे कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, जिनका काम है सियासत करना, लोग भी जानते हैं, देश भी जानता है कि वो किसके साथ है। लोग बहुत अच्छे से जो है इस चीज को समझ सकते हैं कि आप सरकार का विरोध करते करते कब देश विरोध में हो जाते हैं। इससे नुकसान कहीं ना कहीं देश का ही होता है और फायदा दुश्मन का भी होता है। सेना के मनोबल पर असर पड़ता है, लेकिन सेना भी जानती है, सेना ये लगातार कहती है हमारा काम है शहादत देना, हमारा काम है लड़ना, और वो हम कर रहे हैं। इसमें ना कोई फर्क आया था, क्योंकि यही फर्क है वहां की आर्मी और यहां की आर्मी में। हमारे लिए राष्ट्र पहले है, अगर जिसके लिए नहीं है राष्ट्र पहले, भले इच्छा शक्ति नहीं दिखा पाए। कम से कम विपक्ष में जब आप हैं तो उस इच्छा शक्ति को अब तो दिखाइए जब देश को आपकी जरूरत है। ठीक है सचिन, आपके पास भी आऊंगी। बाकी मेहमान एके सिवाच सर भी मेरे साथ बने हुए हैं, एसपी सिन्हा भी हमारे साथ हैं। एक छोटा सा ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं इस बड़ी कवरेज पर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.